अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फॉरेक्स एनालिसिस का। तो आज है 5 दिसंबर, मंडे है, आज मार्केट का फर्स्ट डे है। तो जैसे हम सबसे पहले करते हैं कि अगर मार्केट का फर्स्ट डे है तो हम पूरे वीक का यानी कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखेंगे फंडामेंटल कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जैसे आज का दिन देखे तो हमारे पास यूएसडी पे 8 बजे एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की। तो पूरे वीक का भी चेक कर सकते हैं, जिसने अपना एनालिसिस करना है वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स अपने जो होते हैं फंडामेंटली वो एक स्टिकी नोट्स पे या वैसे ही वो प्रिंट निकाल कर अपने बोर्ड पे या डैशबोर्ड पे लगा सकता है, जैसे भी वो रिमाइंडर की सूरत में याद रखना चाहे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डे का हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ आती रहती हैं। तो ये तो था हमारा इम्पैक्ट। हम नेक्स्ट इम्पैक्ट देखेंगे 6 दिसंबर का कि नेक्स्ट आने वाला इम्पैक्ट जस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे है। तो 7 को देखेंगे हमारे पास इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे और कैनेडियन डॉलर पे। तो उसके बाद 8 को हमारे पास भी डॉलर पे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 9 को हमारे पास यूएसडी में ये हमारे पास दो अहम न्यूज़ है, ठीक है ना। मार्केट का अच्छा यानी कि मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक अच्छी कैंडल्स या मोमेंटम होगा 9 में। 10 फिर हमारे पास वीकेंड आ जाता है। तो ये हमारे जस्ट वीकेंड, मार्केट के वीकेंड में ही हमारे पास दोबारा न्यूज़ है डॉलर पे। हम चले जाते हैं नेक्स्ट उसके बाद अपने डॉलर इंडेक्स पे कि डॉलर इंडेक्स हमारे पास क्या बिहेवियर बता रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियसली इस पर एनालिसिस किया था कि डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है, तो ये एटलीस्ट हमारे पास ये वाली जो एक सॉर्ट ऑफ डिमांड जोन है हमारा यहाँ तक पहुँचेगा। तो मार्केट इसके करीब से यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके ऊपर चलेगी, लेकिन हम वेट करेंगे इसी जोन से कि मार्केट यहाँ तक आएगी लाजमी। लेकिन जिसने अपने टारगेट्स लगाए होंगे वो, जैसे मैं पहले टारगेट्स बताता हूँ कि आप अपने टारगेट्स शॉर्ट टारगेट जैसे अनसिस्टमेटिक वे में इसको मैनेज कर सकते हैं कि स्मॉल टारगेट्स लगाएं और लॉट यानी कि मल्टीपल लगाएं, बजाय कि एक लॉट लगाने के हम मल्टीपल लॉट लगा सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स का सिनेरियो है 2 हार्ड टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर 2 हार्ड टाइम फ्रेम में देखें, हम इसको बेरिश देख रहे हैं तो सेलिंग की मूवमेंट देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हमारे पास इसका बेरिश ट्रेंड आ सकता है मार्केट का डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि हम ये वाला जोन जो डेली जोन है डिमांड जोन यहाँ तक मार्केट को आता हुआ देख रहे हैं। तो ये में भी यहाँ तक जाए, अगर ये वाला जोन इसका एक्सेप्ट नहीं हो सकता कि यानी कि मार्केट यहाँ से सप्लाई लेकर नीचे नहीं आती, तो हमारे पास इसके बाद जो सेकंड जोन है वो हमारे पास ये बन रहा है कि मार्केट में भी मोस्ट पॉसिबली यहाँ तक आए। अगर ये भी नहीं बनता तो फिर हमारे पास फाइनल जोन यही है कि मार्केट ये वाला जोन बनाए। ये 3 जोन बनाए हमने, ये नेक्स्ट फ्यूचर में चेक करेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि मार्केट किस जोन को इसने रिस्पेक्ट दी और कहाँ से ये दोबारा बेरिश में जाना शुरू हुआ है। तो उसके बाद चलते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे हमने बताया था कि नो ट्रेड जोन है, इसे हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमने जो एनालिसिस में सबसे पहले चीज़ देखनी होती है वो ये होती है कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखना होता है क्या ट्रेंड चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जस्ट मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मेरा एनालिसिस करने का तरीका उस हिसाब से आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड चेक कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड लगा रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ही हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, तो अब हम जो भी इसमें ट्रेड ढूंढेंगे वो बाई की ट्रेड ढूंढेंगे। सेल की कर सकते हैं लेकिन बड़े स्मॉल लॉट के साथ और एक रिस्क मैनेज करके कैलकुलेशन करके सेल भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंड यही है कि आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अपनी ट्रेड लगाएं। सिंपली हम डेली टाइम फ्रेम में अपना सप्लाई जोन बनाते हैं कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो सिंपली यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट ये दो डेली टाइम फ्रेम के हमारे पास जोन है कि मार्केट इन दोनों जोन में से रिजेक्शन ले सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में ये वाली कैंडल देखें तो इसने यहाँ से रिजेक्शन ली है, लेकिन हमें सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन अभी नहीं हुई कि यहाँ से हमने शॉर्ट की एंट्री लेनी चाहिए,
क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से सेल की पोजीशन ले, दोबारा इस जोन में आए या ये वाले जोन में किसी भी जोन से आकर ये दोबारा पुल बैक ले सकती है। ये हमारे पास इसके एक एक्सपेक्टेड जोन बन रहे हैं। मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बना भी देता हूँ ताकि ये आने वाले फ्यूचर एनालिसिस में हमें काम आ सके। ये भी एग्जैक्ट थोड़े से नहीं बनेगा, यानी कि इसकी कुछ पॉइंट्स या वैल्यूज़ हमारे पास मिसिंग होती होंगी, लेकिन ये आप मेन मकसद है आपको कंसेप्ट समझाने का। आप इसे जूम करके या मज़ीद सप्लाई एंड डिमांड समझनी है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कि मज़ीद वहाँ पर कंप्लीट कैसे, यानी कि हम इसके मोमेंटम को चेक करते हैं और कैसे हम इसके सप्लाई एंड डिमांड जोन को बनाते हैं, कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वो में भी व्हाट्सएप जब दोबारा रीसेट होता है तो ये लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो काइंडली जो रिसेंट वीडियो होती है तो उस पर जाकर मेरा जो अपडेटेड लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी वीडियोज़ के एंड में भी मेंशन कर दूंगा, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो फिर भी ये आपको बताना था मैंने। तो नेक्स्ट ये भी है कि आप मेरे जस्ट नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास था, ये हमारा एक्सपेक्टेड डिमांड जोन की मार्केट अगर नीचे आई तो यहाँ से दोबारा पुल बैक लेगी। सिंपली 2 आवर में चले जाते हैं। 2 आवर में जाने के बाद हम ये देखते हैं, ये हमारा डेली जोन था, ये वाला जोन पहले का बनाया हुआ था, इसे रिमूव करते हैं क्योंकि अब ये ब्रेक हो चुका है। ये डेली जोन था, इसमें से इसने ये देखें रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन लेने के बाद ये स्ट्रांगली डाउन आने लगा है, लेकिन ये हमारे पास अगर कहें तो एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट यानी कि हमारी रिजेक्शन है, इसलिए हमने इस पर ट्रेड नहीं ली। सेकंड हम वेट करेंगे दोबारा मार्केट जोन से रिजेक्शन ले तो फिर हमारे पास टारगेट डिफरेंट हो सकते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम पे बनाया था हमने, ये हमें याद रखना होगा। जो डेली टाइम फ्रेम के जोन होंगे वो स्ट्रॉन्ग जोन होंगे हमारे पास, कि मार्केट यहाँ तक आने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर सिंपली अगर टारगेट लगाना चाहें तो हम डिफरेंट टारगेट लगा सकते हैं। ये वैसे मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर मार्केट ये वाले जोन से दोबारा आकर रिजेक्शन होती है, सेकंड टाइम रिजेक्शन लेती है मार्केट, यहाँ पर आकर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो हमारे टारगेट क्या क्या होंगे। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड इसे रख सकते हैं, जो भी इसे रख सकते हैं। मैं सिंपली इस जोन को हाईलाइट कर देता हूँ। ये 3 टारगेट हमारे बनते हैं अगर नेक्स्ट डे हमारी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड जोन पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हम इसका रिस्क जो हमारा होगा वो एटलीस्ट हमारा जो प्रीवियस हाई होगी या इसके अंदर से अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो रिस्क हमारा यही होगा SL, ये वाला हाई लगाएंगे या इससे 2-3 पिप्स ऊपर। ठीक हो गया। सप्लाई एंड डिमांड जोन में हमेशा हमारे पास रिस्क कम से कम होता है और रिवार्ड ज़्यादा होता है। तो रिस्क और रिवार्ड कितना हो सकता है वो हम जब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तब बताऊंगा। अगर प्रीवियस ट्रेड्स का अगर आपने देखना है कि रिस्क और रिवार्ड हमें कितना मिला है तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं USD CAD पे। और USD का एनालिसिस हमने देख लिया, तो USD CAD चलते हैं। सबसे पहले ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन में हमें हर रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन में ना तो मिलती है, ना मैं ये कह सकता हूँ कि मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन में मेन चीज़ होती है कि जोन के अंदर आने का वेट करते हैं मार्केट का, उसके बाद हम रिजेक्शन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग टीपी लेते हैं इसके साथ, जैसे कि प्रीवियसली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो ये मैं साथ साथ बताता भी रहता हूँ। और ये जो मेरा चार्ट्स होता है ये जस्ट मैंने आप लोगों के यानी कि ग्रुप सेशन जो होता है यूट्यूब सेशन मेरा, उसी के लिए रखा हुआ है। वहीं के चार्ट्स जस्ट वहीं पे डिस्कस करता हूँ। जो डेली चार्ट्स मैं सेंड कर देता हूँ यानी कि ट्रेड्स लेने के लिए, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूँ। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको फ्री में अपडेट्स मिलती रहें कि आपके कौन से जोन से क्या एंट्री लेनी है। ये सिंपली USD CAD था। USD CAD में जैसे कि ये एंट्री ली है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जोन मैंने पहले का बनाया हुआ था। हमारा ये वीकेंड जो एंड हुआ है, उस वीकेंड में मैंने इसकी बेस पे, इस सिनेरियो की बेस पे मैंने ये जोन बनाया हुआ था
और आप चेक करें मार्केट यहाँ से गई है, उसके बाद ये रिजेक्शन के बाद हमें कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट थी और ये हमारा एसएल था जो रियल अकाउंट्स पे ट्रेड ली है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारे पास सिंपली क्या होता है, ये मेरे टीपी थे, जैसे कि ये मैंने अभी भी टीपी लगाना आप लोगों को सिखाया है कि टीपी कैसे लगा सकते हैं। सिंपली हमने लेफ़्ट साइड पे अपने हाईज एंड लोज देखने कौन से हाई एंड लोज बन रहे हैं। तो हमारे पास ये टीपी आ रहे हैं, ये एक लगा दिया, बिल्कुल इसका यही बन रहा है हमारे पास, लेकिन ये लग गया है। तो ये एक हमारे पास ये ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टीपी 1 2 3 ये वाला लाइन लगी हुई है, ठीक है। 4th ये हमारे पास है। तो ये टीपी यानी कि हमने डिफरेंट टीपी करके लगाते हैं कि अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अप्रोच है हमारी रिस्क को मैनेज करने की। तो ताकि हमारे पास बजाय कि एक ट्रेड लगाने के हम छोटी ट्रेड्स लगाते हैं यानी कि अपने टीपी के लिहाज से, ताकि हमारे पास अगर 2 ट्रेड्स भी हिट हो जाती बाद में मार्केट रिवर्स आ जाती है, एटलीस्ट हमें मार्केट से कुछ ना कुछ हमने अचीव किया हो। तो यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ से हुई है मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट आई, मार्केट दोबारा इस जोन से आई। फर्स्ट टाइम हमने जो ये ट्रेड ली है ये 2 हार की जो हमारे कैंडल मिली है, तो ये चेक करें आप, यहाँ से ट्रेड हमें मिली है और ये कितनी स्ट्रांगली हमारे पास अपवर्ड जा रही है। हमारे पास 3 टीपी हमारे हिट हो चुके, ये 4th टीपी हमारे पास ठीक हो गया। और दूसरा ये हमारा सप्लाई जोन बन रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है 2 हार टाइम फ्रेम में से हमें, तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये अपने कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए, क्योंकि यूएसडी कैड का अगर अभी सिनेरियो देखा जाए तो ये बुलिश है, तो बाय में ट्रेड इसकी अच्छी होती है, एक अच्छा सिनेरियो होता है हमारे पास। तो इसलिए यूएसडी कैड में हमें इस वीक में हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये आप फ्री की ट्रेड्स हमारे पास ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, और आप यहाँ पे भी ले सकते हैं यूट्यूब वीडियोस को भी एनालाइज करके वॉच करके भी, क्योंकि मैं ये सिनेरियो आने वाले पहले से डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम यहाँ पर देखें तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बताया था। लॉन्ग पोजीशन थी हमारी, यहाँ पर हमने पोजीशन अपनी स्टार्ट की थी, और मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हम अपने स्टॉप लॉस का, ये हमारे पास होता है लो वैल्यू, लेकिन लो वैल्यू से हमने 1-2 पिप नीचे जाना होता है, क्योंकि स्प्रेड का इसमें ब्रोकर का इशू होता है, इसलिए हम डाउन जाते हैं। 18.4 पिप हमारे पास एसएल था, और जो फर्स्ट टीपी हमारे पास था वो 1:4.2 था, यानी कि 1:4 से हमारा टारगेट ऊपर ही होता है हमेशा, और अभी जो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है। सेकंड हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो था वो हमारे पास था 1:6.2। थर्ड हमारे पास है 1:8.4, ठीक है। और जो फोर्थ वाला टारगेट, जो फाइनल टारगेट, अगर उससे हमारे पास मार्केट हिट कर देती है, ये हमारी बॉडी है, उसके बाद 1:10.5 है, यानी कि अगर $10 हमारे पास एसएल के हैं यानी कि लॉस होना है, तो हमारे पास $10.5 यानी कि $105 हमारे पास टीपी हिट हो जाने हमारे पास, अगर ये यहाँ पर हमने लगाए हों टारगेट। ये जस्ट मैं राउंड फिगर 10 की इसलिए बताता हूँ ताकि समझना आप लोगों के लिए आसान हो। मेन चीज़ यही है, आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पता होना चाहिए। आपने ट्रेड्स को हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में ही एनालाइज करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड्स भी लॉस कर लेते हैं, उसका आपके पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर 1:4 भी है मिनिमम से मिनिमम, तो आप क्या करेंगे, अगर 1:4 है, सिंपली आप 6 ट्रेड्स पे अगर $6 लॉस करते हैं, तो आप जो बकाया है 4 ट्रेड्स अगर वो विन करते हैं 1:4 के लिहाज से, तो आप $16 विन करेंगे। 16 में से आप $6 लॉस वाले भी निकाल दें तो फिर भी आप $10 प्रॉफिट में, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड आपने अच्छा रखा हुआ है। तो इसलिए कभी भी मार्केट को आपने अपने सेंटिमेंट्स में आगे ट्रेड नहीं लगानी कि अब मैं ट्रेड लगा दूँ, अब लगा लूँ। मार्केट को हमेशा रीटेस्ट होने देखना है, ठीक है ना। यहाँ से देखें मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई, तो ये वाला जोन था, ये पहले हमारा जोन था, मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर हमारा जोन ये चेंज हो गया कि मार्केट ने इसको जोन को ब्रेक कर दिया था। फर्स्ट टाइम इस जोन से ऊपर गई, हमने ट्रेड नहीं लाई। सेकंड टाइम ये दोबारा इस जोन में, दोबारा इस जोन से जब इसने रिजेक्शन दी तो हमने रिस्क लिया था। तो ये रिस्क हमें लेना पड़ता है, कभी ठीक भी हो सकता है
तो कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन रिस्क हमारा कम से कम होता है। ये यूएसडी कैड था। अब जीपीपी जेपीवाई पे चलते हैं। जीपीपी जेपीवाई का सिनेरियो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास ये अब सेल के लिए जा रहा है जीपीपी जेपीवाई। तो शॉर्ट है तो इसलिए हम इसमें सेल की रेट देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जस्ट देखना होता है हमने कि हमारा ओवरऑल सिनेरियो क्या जा रहा है, क्या है कि हमारा शॉर्ट में जा रहा है या लॉन्ग में जा रहा है। तो हमारा सिनेरियो इसमें शॉर्ट में शॉर्ट में जा रहा है, तो इसलिए हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे जीपीबी जेपीवाई में। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए हमें सप्लाई जोन बनाने होंगे। सप्लाई जोन जैसे मैं यहाँ पर डिफरेंट आपको जो प्रीवियस ही सप्लाई जोन बना है उसको मैं अगर एनालाइज करूँ, आपको बताऊँ कि जैसे ये सप्लाई जोन था हमारा ये वाले जोन के लिए। अगर किसी ने टॉप से ट्रेड नहीं ली यहाँ से, तो वो यहाँ से सेकंड टाइम जब मार्केट रिजेक्ट हुई तो ले सकता था। तो फिर भी उसे ये देखें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, यहाँ तक उसे प्रॉफिट मिला है। उसके बाद हमारा सप्लाई जोन शिफ्ट हो गया लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि हमने सबसे रिसेंट सप्लाई जोन देखना होता है। अगर दोबारा इसने किसी ने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली तो दोबारा इस पॉइंट से ट्रेड ले सकता था। मार्केट देखें कहाँ तक आई, फिर उससे भी लो आई। तो उसके बाद अगर ये किसी ने ट्रेड नहीं ली तो अब हमारे पास मार्केट ने शिफ्ट कर दिया हमारे पास सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन। हालांकि ये सप्लाई जोन काफ़ी बड़ा है, तो देखते हैं कि इसके अंदर मार्केट रिजेक्ट होती या नहीं होती। और यदि मार्केट इसके अंदर से रिजेक्शन देगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ओवरऑल वॉच करेंगे कि मार्केट कब जोन के अंदर आई। अब इसमें ट्रेड बनती है हमारी सेल की, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास सेल का है। तो ये बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस है, इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं, ना इतने इंडिकेटर्स देख लें। इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो एंड पे जाके करेंगे, जब हम मार्केट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलनी होती है एक इंडिकेटर से, वो जस्ट आरएसआई से। उसके बाद जस्ट हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है सारी वीडियोस में जो शुरू से लेकर अब तक है। उसमें हम जस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोनों को जस्ट पढ़ रहे हैं। ये दो चीज़ों के साथ आप यानी कि एक हफ्ते में अगर मैं नॉर्मल टारगेट बताऊं, मोर देन 180 मोर देन 150 पिप्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था मेरा सिनेरियो। ये अभी इनके आप वीडियोस को भी एनालाइज करके देख सकते हैं। कोई इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक साइंस नहीं यूज़ करता, जस्ट सिंपली बिल्कुल चार्ट्स को सिंपल रखना है ताकि आपको समझ भी आए और आपको पता भी चलेगा मार्केट हमें क्या कह रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर हमारा गोल्ड का है। गोल्ड पे चलते हैं। तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। जैसे मैंने बताया था गोल्ड हमें बाय का सिनेरियो दे रहा है। मैंने बताया था यहाँ से कि बाय की ट्रेड लाइन, जब हम मार्केट यहाँ पे थी तब मार्केट हमने कहा था कि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बाय का, तो बाय कर सकते हैं। लेकिन हमने तब ये वाला सप्लाई जोन डिस्कस किया था कि गोल्ड में ये वाला जोन हमारे पास आ रहा है। ये ये तब मैंने इसको डार्क किया था, लेकिन अब मैं लाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये विक थी हमारे पास। ये थोड़ा सा मैंने पीछे किया, इस विक से हमने इस बॉडी तक बनाया था ये जोन। तो तभी हमने इसको भी डिस्कस किया था, हमारा फाइनल टारगेट यहाँ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ से मार्केट डेली जोन हमारा बना हुआ है, डेली का सप्लाई जोन में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट डेली के सप्लाई जोन को या डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे। तो 2 हार में चले जाते हैं। 2 हार में हमें क्या कहता है, गोल्ड में भी हमें ट्रेड मिली थी लास्ट वीक, वो भी वीडियोस में डिस्कस की हुई थी हमने। जैसे ये जोन हमने बनाया था, इस जोन के बाद हमने कहा था कि मार्केट का फाइनल टारगेट हमारा ये हो सकता है। उसके बीच में हम छोटे छोटे टारगेट अपने बना सकते हैं। तो मार्केट ने जैसे ये वाला डेली टाइम फ्रेम था, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास मोमेंटम हाई, मोमेंटम गई, मोमेंटम लो बना। उसके बाद हमारा रिवर्सल स्टार्ट हो गया। ये मैंने एक सिंपल सा मेथड बताया हुआ था ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। हाई मोमेंटम के बाद डायरेक्ट हमारे पास लो मोमेंटम कैंडल बनती है। लो मोमेंटम कैंडल के बाद रिवर्सल की हमारे पास हाई मोमेंटम की कैंडल देखने को मिलती हैं। तो ये रिवर्सल हमारे पास स्टार्ट हुआ है। हमारे पास ये एक जोन था सप्लाई जोन, यहाँ से भी नहीं, क्योंकि हमने करना है इसको बाय, ओवरऑल ट्रेंड बाय का है, तो इसलिए हम इसको बाय करेंगे गोल्ड को। चाहे तो हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल इसका जो जोन बन रहा है हमारे पास वो ये बन रहा है।
यहाँ से हमारे पास बाय हो जाए। मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, इसे ग्रीन में करेंगे क्योंकि ये हमारे पास डिमांड जोन है। ठीक है, ये हमारे पास जोन बन रहा है, ये भी जोन हमारे पास है, लेकिन इससे ये दो जोन है हमारे पास। ठीक है ना, 4 आवर में मज़ीद चेक कर लेते हैं, शायद 4 आवर में मज़ीद हमें कोई इससे बेस्ट नहीं मिल रही। यही दो जोन है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। हम वेट करेंगे मार्केट को, गोल्ड को नीचे आने तक का, कि गोल्ड यहाँ तक आए इन दोनों जोन में से, तो हमारे पास ट्रेड हमारे पास एग्जीक्यूट हो। मे बी गोल्ड यहाँ तक भी हमारे पास आ सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल चांस है कि यहीं से पुल बैक करेगा। बाकी मार्केट का सिनेरियो है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि गोल्ड हमारे क्या पोजीशन देता है। लेकिन गोल्ड को हम बाय में देख रहे हैं, जस्ट बाय करना है, क्योंकि हमने इसमें ओवर ट्रेडिंग हमें मिल नहीं सकती अगर आप यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन में करेंगे। क्योंकि मार्केट ऑटोमेटिकली देखेंगे हफ्ते में मैक्सिमम 2 मरतबा आ जाएगी, नहीं तो 1 मरतबा हमें मिलती है मार्केट यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन में। तो आप हर पेयर में अगर 1 मरतबा वीक में एक ट्रेड करेंगे या 2 ट्रेड करेंगे तो आपकी ओवर ट्रेड ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती। तो सबसे पहला रूल होता है हमारा ट्रेडिंग जो सेटअप होता है या ट्रेडिंग जर्नी होती है, कामयाब होने के लिए एक ओवर ट्रेडिंग ना हो हमारे पास। वो पहला रूल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से अचीव हो जाता है। सेकंड, हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें हम लॉस को बुक करें जल्दी और उसके बाद प्रॉफिट को हम टेल होने दें। तो ये सप्लाई एंड डिमांड में ऑलरेडी हमारा जो असर लगा होता है वो 1:4 होता है मिनिमम जो हमारा होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, लेकिन हाई हमारा 16 तक भी गया है। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम कब तक ट्रेल करते हैं, लेकिन जो हमारी मार्केट की लेफ़्ट साइड के पॉइंट जैसे हमने टारगेट एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ अप्रोच है वहाँ तक बनाया होगा, टीपी कैसे सेट करने हैं वो बेस्ट है, ताकि मार्केट में कुछ हिस्सा हम लेते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपना अकाउंट ग्रो करते जाएं। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल एंड स्मार्ट। तो ये यहाँ पर मैं जस्ट एनालिसिस आप लोगों को सिखाता हूँ। मज़ीद अपडेट लेने के लिए चार्ट्स की और ट्रेड्स की आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि लिंक एक्सपायर हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप की अक्सर, जो प्रीवियस वीडियो में होगी, लेकिन लिंक के लिए आप कोशिश करें कि जो सबसे रीसेंट वीडियो हो उसके अंदर जो लिंक हो उस पर आप क्लिक करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के एंड में और स्टार्ट में दिया होता है, आप उस पर रब्ता करके सिंपली ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपसे आने वाली वीडियोस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटजी से मुराद के अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्सेल शीट आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद एक RSI इंडिकेटर है, उसको भी मैं आपके लिए यहाँ पर इस्तेमाल करना बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एक इंडिकेटर, वो भी RSI, वो भी उस केस में जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन ना मिल रही हो, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू, खुदा हाफिज़।